हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हमने कल आप लोगों ने देखा था कि हमने फाइवर पे अकाउंट क्रिएट किया था और उसको ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे वेरीफाई भी कर दिया था। तो ये देख लें जी, हमने क्या किया था जी, अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी जिसमें हमने अबाउट आवर सर्विसेज के बारे में हमने लिखा था, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, लैंग्वेजेस हमने ऐड की थी। उसके अलावा हमने ये अकाउंट्स आप अपने सोशल मीडिया के लिंक कर सकते हैं, अपने स्किल्स ऐड कर सकते हैं इधर। ठीक है, एजुकेशन ऐड की थी हमने। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं। तो आज हम जाते हैं कि हमने गिग क्रिएशन की तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम गिग जो है वो कम्प्लीटली जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने कल कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड की थी अपनी, सारा लैंग्वेजेस ऐड कर दी थी। नेक्स्ट हम गए थे, ये हमने कुछ स्किल्स अपने ऐड किए थे। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन भी अगर किसी ने कोई ऐड करनी हो तो वो कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम जिन्हें हमने ये वेरीफाई करवाए थे अपने ईमेल और फ़ोन नंबर, तो ये डन तक हमने कल कर लिया था। इसको हम फिनिश करके आज आज हम क्या करते हैं, गिग स्टार्ट करते हैं। आई विल डिजाइन। ठीक है, ये लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं जी। उसके बाद हमने यहाँ से कैटेगरी, आप ये देखें यहाँ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का आ रहा है, बिजनेस प्रेजेंटेशन का आ रहा है। तो आप इसी को ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद आप ये चले जाएंगे, इसमें प्रेजेंटेशन में देखिए इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो हमने सिर्फ इसका ज़्यादा ना इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपने जस्ट ये मेन जो सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद नीचे आप जाएंगे ना आप, आपने यहाँ लिख देना फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन आप करते हैं जी। आपने पर्पस लिखना है जी। पर्पस में आप कर सकते हैं जी मार्केटिंग, बिजनेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तीन चार सिलेक्ट आपने कर लेना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट। और अगर कोई कैनवा किसी को आता है तो वो कैनवा भी सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। ये देखें लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट्स फील्ड्स आ गए हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस फील्ड के रिलेटेड आप प्रेजेंटेशंस बनाने में आपका एक्सपीरियंस है, उस फील्ड को आप कर सकते हैं। देखें ये एक हम एजुकेशन कर लेते हैं, एजुकेशन में ऑल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मेडिकल के भी, साइंस के भी, आर्ट्स के भी। उसके अलावा हम लाइफ स्टाइल पे भी प्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हम यहाँ से आर्ट्स एंड डिजाइन पे भी कर लेते हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स पे भी हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये चार पांच सिलेक्ट हम कर सकते हैं, 4x4 सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 आ रहे हैं ना, 4 हमने सिलेक्ट कर लिए। तो आप जोन से मर्जी 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने लैंग्वेजेस पे आ जाना है। लैंग्वेज कम से कम हमने 3 सिलेक्ट करनी है। एक तो हम इंग्लिश रखेंगे, दूसरी हम उर्दू सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उर्दू के अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अरबी कर लें। ठीक है, मतलब इस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, इसमें आप बना के दे सकते हैं presentation। उसके बाद ये फाइल फॉर्मेट है, आप किस में उसमें जेपीजी भी आप लगा सकते हैं, पीडीएफ भी देंगे, पीएनजी भी दे सकते हैं, पीपीटी भी देंगे। मेन के जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम कुछ इमेजेस भी यूज करेंगे। ठीक है, उसमें हम पीएनजी पिक्स भी यूज कर सकते हैं।
और उसको हम पीपीटी में कन्वर्ट करके पीपीटी में भी दे सकते हैं। अगर वो बंदा कहता है कि हमें मुझे पावर पॉइंट जो है उसी को वर्ड पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, तो पीडीएफ में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर दी है वन बाय वन। उसके बाद हमने ये नीचे थोड़े टैग जो है वो लगाने हैं। ये पावर हमने एक लगा देते हैं जी पावर पॉइंट का। ये हम 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इधर हम लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं आ रहा तो हम यहाँ लिख देते हैं राइटिंग लिख देते हैं, एकेडमिक राइटिंग लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम राइटिंग का वाले से लिख सकते हैं आर्टिकल राइटिंग लिख देते हैं। तो इतने काफ़ी है। इसको हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है कि सेव एंड कंटिन्यू करके देखें, पहला ओवरव्यू हमारा जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ गए हैं नंबर 2 सेक्शन पे। यहाँ 5-6 सेक्शन दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स है, गैलरी है। ठीक है, ये सारी हमने कंप्लीट करनी है वन बाय वन। तो उसके बाद हमारी जो है वो गिग जो है वो पब्लिश होगी। पब्लिश जब हो जाएगी गिग हमारी, तो वो क्या हो जाएगा कि वो पूरी वर्ल्ड में इस जो वेबसाइट है, वो पूरी वर्ल्ड में जो भी लोग इस वेबसाइट पे आएंगे वो उसको देख सकेंगे। अच्छा, अब हमने पैकेजेस अपने सिलेक्ट करने हैं। हम बेसिक में क्या रखेंगे जी? सर 1 मिनट है रे। जी जी। सर गिग मेगा मेटा डाटा में मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस आ रही हैं। कौन कौन सी? सर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, तो हो रही है मुझे। सर 1 मिनट। वो जो मेटा टैग्स में मिनट है। जो मेटा टैग्स आ रहे हैं ना सर नीचे, ये मुझे मुझे सिर्फ लैंग्वेज और कंटेंट टाइप नजर आ रही है, और तो नीचे कोई भी 4 ऑप्शंस आपने जो देखी वो नहीं आ रही वो इसके बाद। ऑप्शन है उधर। आप बाद में ना, ये मैं अब देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो उसमें मुझे कवर करने दो इसको। उसके बाद अगर कोई ओके। प्रॉब्लम होगी ना, मैं आपको इंडिविजुअली उसको कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, हमने पहले सर ये बेसिक। 7 कॉपी नहीं होगा? वो सेव एंड कंटिन्यू तभी होगा ना जब आप सारा चीजें कंप्लीट करोगी। आप चेक करो, हो जाएगा। अच्छा। उधर ओके जो सर। वर्ड लिखे हुए ना साथ में साइड पे, उन पे आप क्लिक करो, वो खुद खुद ओपन होते जाएंगे, जैसे मैं कर रहा था। आप देखा करो मेरा माउस किस तरफ जा रहा होता है। मेन चीज ये होती है। ये देखें, हमने ओके अपने सर। पैकेजेस बताने हैं। हम पैकेजेस में क्या, पहले हम बेसिक रखेंगे। बेसिक में हम क्या देंगे उनको जी? 10 स्लाइड्स बना के देंगे हम। 10 स्लाइड्स होंगी। ठीक है, उसके बाद हम उसकी उसमें हम इमेजेस भी यूज करके दे सकते हैं। ठीक है जी। पीपीटी होगा, उसका हम रिवीजन भी देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका पीडीएफ भी उसको बनाकर देंगे। और हमारे जो डिलीवरी टाइम होगा वो हम रख लेते हैं जी 2 डेज। और रिवीजन जो है वो 0 हम रखेंगे। सॉरी, रिवीजन हम 2 टाइम कर देते हैं। उसके बाद सोर्स फाइल भी हम उसको देंगे। उसके बाद स्लाइड्स इंक्लूडेड। विजुअल मटीरियल भी होगा उसमें, ग्राफिक इन्फो, ये सारी चीज़ें हम उस यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फोग्राफिक्स रहने देते हैं, ये नेक्स्ट में हम कर लेंगे, ठीक है। और चार्ट्स भी नहीं देंगे उसको हम। और इसकी हम प्राइस रखेंगे $10। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा जो दूसरा है वो स्टैंडर्ड ही होगा। हम स्टैंडर्ड नेम इसका रखेंगे। इसमें हम 15 स्लाइड्स बना के देंगे उसको। उसमें पीएनजी भी यूज करेंगे, इमेजेस भी करेंगे।
इसमें हम चार्ट्स भी यूज करके देंगे उसको, अगर किसी की जरूरत पड़ी चार्ट्स की तो। ग्राफ भी होगा, पीपीटी देंगे हम, पीडीएफ। उसके अलावा हम उसको देंगे जी रिविजन्स। ठीक है जी। और डिलीवरी टाइम हमारा होगा जी 3 डेज। इसमें रिविजन हम 3 कर देते हैं, ठीक है जी। सोर्स फाइल भी हम देंगे जी। ये सारी चीजें हम उसको इस इन स्लाइड्स में करके देंगे, और इसका हम रखते हैं जी $25। ठीक है। और ये जो हमारा प्रीमियम पैकेज है, देखें जब भी आपने ये स्लाइड किसी भी चीज की बनानी है तो आपको मैंने पहले बताया था कि आपने देखना है पहले अब कुछ आपने वो सिलेक्ट करनी है, कुछ लोगों की प्रोफाइल्स विजिट करनी है, वो कितने कितने चार्ज कर रहे हैं पैसे, उसी हिसाब से आपने अपने लिखने हैं। यहाँ यहाँ हम 20 स्लाइड्स बना के देंगे। सेम यही चीजें हम इसमें देंगे उसको। ठीक है। और डिलीवरी टाइम इसका जो है वो हम 2 डे रखेंगे। और इसमें रिवीजन जो है वो 4 टाइम देंगे हम उसको करके, और बाकी सारी चीजें जो है ना वो भी इसमें शामिल होंगी। और इसके हम चार्ज करेंगे जी $40। लाइक हमने स्टार्ट में कम रखा है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कम्युनिकेशन जब करते हैं ना, उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना, उसको देखकर हम उस हवाले से हम उसको मतलब कम ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो हमने यहाँ लिख दिया है वही हम चार्ज करेंगे, डिपेंड करता है कि उसका काम किस तरह का है। अब बेसिक आई विल चार्ज एडिशनल स्लाइड्स, अगर वो बंदा एडिशनल स्लाइड्स बनवाता है ना हमसे, तो हम एक स्लाइड के एडिशनल $5 जो है वो उससे चार्ज करेंगे। ठीक है। ये स्लाइडें हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर वो बंदा एडिशनल 2 स्लाइड्स हमसे कहता है कि 2 स्लाइडें और ऐड करो या 3 ऐड कर दो, तो हम क्या करेंगे उसको ये $5 जो है वो चार्जेस लगाएंगे और ज्यादा। नीचे है जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अगर देखो कुछ बंदे को अर्जेंट कुछ लोगों को चाहिए होती है कि 1 डे, वो कह रहा है कि हमें, तो हम उसके क्या करेंगे $5 और एक्स्ट्रा ले लेंगे। स्टैंडर्ड में अगर वो बंदा चाह रहा है कि हम उससे $10 और ले लेंगे, और यहाँ हम उसे $20 एक्स्ट्रा लेंगे अगर वो बंदा फास्ट डिलीवरी चाह रहा है कि मुझे जल्दी चाहिए। एडिशनल रिवीजन जितनी हमने रिवीजन ऊपर लिखी हुई है, अगर वो बंदा चाह रहा है कि हम इसके अलावा भी वो मतलब कोई चेंजेस करवाना चाह रहा था, हम उससे एडिशनल $5 जो है वो लेंगे, और उसको दोबारा मतलब उसमें कोई अगर ऐड करवानी हुई चीज, कोई चीज खत्म करवानी हो, कुछ डिजाइन उसका रिवाइज करना हो, तो वो हम इसमें सारा वो करके देंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं इसमें हम ये सारी चीजें अगर हम टिक कर देते हैं ना, तो हम इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। ठीक है। तो ये हम फिलहाल इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, इतनी जितनी हमने कर ली है इतनी काफी है। ठीक है। तो वो बंदा बाद में उसके साथ जब करता है तो कम्युनिकेट करता है, तो वो बंदा ऐड कर लेता है। ठीक है। और जब भी आपने कोई ऑर्डर लेना है, जब बंदा वो कहता है कि आपने रिवीजन करनी, तो उसको कहे भाई दोबारा ऑर्डर डिलीवर करे, उसमें वो जो अमाउंट है वो इतनी इंक्रीज करके फिर डिलीवर आपको दे, देन आपने ऑर्डर रिसीव करना है। विद आउट अगर वो कहे ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आपने उसको रिवीजन करके दे दी, कुछ चीज चेंज करके दी है, तो अगर उसने उधर ऐड अप नहीं किए जो आपको अमाउंट शो हो रही होगी, तो फिर आपको वो मतलब आपसे धोखा भी कर सकता है। लेकिन अगर उसने उधर ऐड कर दिए तो उसके अकाउंट से समझो वो पैसे जो है वो कट जाएंगे और ये वेबसाइट के अकाउंट में आ जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई थिंक टाइम वो कह रहा है 10 मिनट रह गए हमारे पास। ठीक है।
इस मीटिंग के। अच्छा जी, उसके बाद आपने अपने आप को यहाँ डिस्क्राइब करना है। ये मैंने ऑलरेडी वर्ड में इधर लिख कर रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं ना इसमें ऐड कर देता हूँ इस टाइम बचाने के लिए, ताकि मैं ना ये ले जी, इसमें आपने अपने अबाउट लिखना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी लिख के रखा हुआ, तो मैं वही इंफॉर्मेशन दोबारा जो है वो इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये डिटेल इधर ऐड हो गई है। और डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन उससे पूछने हैं तो वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मीन टू से, अगर वही आप कोई भी क्वेश्चन को या इस तरह देखो, अगर आपको सीवी बना, सीवी की आप बनाओगे ना, तो उसमें आप क्वेश्चन ऐड करोगे कि वो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस और कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप वो आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप उसकी वो बनाकर देंगे गिग, सॉरी, रिज्यूम। ठीक है, यहाँ भी वो रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर टू गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि आपने अगर कोई बायर जो आपके पास आ रहा है बंदा, अगर आपने उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ऑल डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट। मतलब आपको प्रोजेक्ट के अबाउट वो सारी चीजें बताएगा, तो आप उससे किस तरह का आंसर लेना चाह रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म लेना चाह रहे हैं, मल्टीपल चॉइस में लेना चाह रहे हैं, अटैचमेंट के हिसाब से कोई चीज देना चाह रहे हैं, तो वो भी इधर आप ऐड कर सकते हैं। तो हम फ्री टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं। ये अब एक क्वेश्चन ऐड हो गया है। इस तरह आप जितने मर्जी क्वेश्चन यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट मूव करता हूँ। नेक्स्ट गैलरी की तरफ जाएंगे। गैलरी में क्या करना है, आपने अपनी प्रोफेशनल पिक्चर, मतलब जो आप काम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पिक्चर आपने बना के फिर आपने इधर ऐड करनी है। ठीक है, मेरे पास ऐसे ही एक दो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैं वही ऐड कर देता हूँ। आपने पिक्चर बना के फिर आपने ऐड करनी है। इसमें आप अपनी जो है वो वीडियो भी छोटी सी ऐड कर सकते हैं। अपनी जो आपने पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों से मतलब अब नेक्स्ट हम करते हैं, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी गैलरी। गैलरी में आपने देखो, एक तो आपने वो पिक्चर लगानी है जो सबको शो होगी, तो वो आप पिक्चर बना के उस पर अपनी जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके अबाउट एक दो लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ, आप यहाँ 3 पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक दो रखी हुई है, वो मैं आपको जस्ट अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये जी, मैंने ये पहली पिक्चर ये अपलोड कर ली है। अच्छा, उसका जो साइज है ना मिनिमम, उसकी 712 विड्थ और 430 हाइट होनी चाहिए। अगर तो ये हाइट उसकी नहीं है, तो हम उसकी हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं। आप सिंपली उसी इमेज को, जो भी आपने ओपन करनी है ना, जो आपने उधर लगानी है, उसको आप जाके ना सिंपली पेंट में ओपन करें। तो इसकी जो इधर रीसाइज पे क्लिक करें, और उसकी जो हाइट और विड्थ जो उधर बताई हुई थी ना, ये देख लें क्या बताई हुई थी, 712 और 430। 412 उसकी विड्थ थी और 430 उसकी हाइट थी। तो अब देखें, ये हॉरिजेंटल जो उसकी विड्थ होती है,
ये 712 थी और उसकी जो हाइट थी वो उन्होंने बताई हुई है जी 430। तो इसको आप सेव करके 430 कर दें, ठीक है। और इसको आप ओके कर दें, ये बड़ी हो जाएगी। इसको आप सेव एज कर लें। ये थोड़ी ब्लर आ रही है क्योंकि मैंने ये प्रोफेशनली नहीं बनाई हुई है, ऐसे ही मैंने बस जस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए इसको मैंने बनाया है। इसका नाम कोई भी आप रख दें और इसको इस डॉक्यूमेंट में जो है वो सेव कर लूँगा। ये माइक काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, ये मैं एक पिक्चर इधर से वो जो मैंने उठाई है वो लगा दी है। मैं एक ही पिक्चर लगा रहा हूँ इधर, ठीक है। आप 3 पिक्चर्स लगा सकते हैं अपनी, ठीक है। अगर आपने एक और लगानी है तो और भी लगा सकते हैं, कोई भी आप पिक्चर इधर रैंडमली आप लगा दें। जैसे मैं इधर से लगा लेता हूँ कोई दो से। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लगा देता हूँ, ठीक है। इस पे आई थिंक वो इशू आ रहा है, तो वो उसकी हाइट और विड्थ का चक्कर, चलो वो हम इस पे सेट कर लेते हैं। तो फोल्डर है ओपन विथ पेंट। तो आप अपनी पिक्चर बनाए ही पेंट में बना लें या आप किसी भी पिक्चर में बना लें। उसका आपने जो हॉरिजेंटल है उसको 712 रखना है और जो उसकी वर्टिकल लेंथ है वो आपने उसकी 430 रखनी है। इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस पे मतलब अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर नहीं आता तो इस पे लिखना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल हम इधर कुछ और अगर लिखना चाह रहे हैं ना, तो हम यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। हम लिख देंगे जी मॉडर्न पीपीटी, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपने अच्छे तरीके से उसको लिखना है। जो भी आपने लिखना है ना उसकी मतलब डिफरेंट प्रोफाइल्स आपने विजिट करके देखनी है। जो उन्होंने लिखा हुआ है आपने भी उसी टाइप का कुछ लिख के तो फिर पिक्चर को अपलोड करना है। और ये याद रहे कि पिक्चर जो है वो अपनी बनाई हुई हो, अच्छी से कॉपी पेस्ट मतलब कहीं से डाउनलोड करके ना पेस्ट की गई हो। अगर ऐसा आप करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि ऑल कॉपीराइट जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं उन लोगों के जिन्होंने वो पिक्चर बनाई हुई होती है। ये मैंने दूसरी पिक्चर भी ऐड कर दी है। यहाँ आप अपनी शॉर्ट वीडियो मीन के आप अपनी अपने मोबाइल से वीडियो आप काम करते हुए वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें वीडियो में आपने क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैंने ये किया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नंबर 2 सेंटेंस में आपने बताना है कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कंटेंट राइटिंग है, सीवी राइटिंग है। और ये और थर्ड सेंटेंस में आपने ये बोलना है कि मैं आपको आप मुझे क्यों प्रेफर करेंगे, मतलब इतने ज्यादा लोग हैं आप मुझे ही ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। तो आपने उनको सेटिस्फाई करना है उसके लिए। तो ये 75 सेकंड तक आप वीडियो और 50 MB तक हो आप बना सकते हैं। अगर आपके कैमरे में वीडियो आप बनाते हैं फॉर एग्जांपल वो ज्यादा MB की बन जाती है तो आप उसको कंप्रेस करके फिर यहाँ अपलोड करें। और यहाँ आप अपने 2 डॉक्यूमेंट मतलब जो आपने काम किया हुआ है ना उसके 2 सैंपल आपने अपलोड करने हैं, ताकि जो लोग आए वो आपके सैंपल देख सके। तो यहाँ मैं कोई भी पावर पॉइंट के 1-2 प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो आपने यहाँ ना वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको फिर अपलोड करना है। मैं देख लेता हूँ पीडीएफ में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। तो जो भी ना पीपीटी होगा ना उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना आता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी में एक पड़ी हुई थी प्रेजेंटेशन, ये तो ये पीडीएफ में पड़ी हुई है। ये मैं अपलोड कर देता हूँ इधर। ऑनलाइन आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप जस्ट लिखेंगे कि सॉरी ये तो प्रेजेंटेशन नहीं, ये कुछ और था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैं आपको भी इधर करके दिखा देता हूँ। आपने लिखना क्या है जी, PPT2
PDF। ठीक है, आपने सर्च कर लेना है, जो भी आ जाएगा उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी फाइल जो आपने आप करना चाह रहे हैं, उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसको आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ना उसको आपने इसमें फाइल में डाल देना है, और ये उसको कन्वर्ट कर देगा PDF में। तो उसको आपने डाउनलोड करके यहाँ फाइबर पे अपलोड कर देना है। अदरवाइज जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तब भी उसको हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। वहाँ ऑप्शन आ जाता है जो लेटेस्ट इसका MS ऑफिस का जो प्रोग्राम जिसने इंस्टॉल किया हुआ होगा ना, उसमें ये ऑप्शन आ जाता है कि वो खुद ब खुद वहाँ हम कर सकते हैं उसको कन्वर्ट। तो उसको भी हम देख लेते हैं अगर। जब ये वो डाउनलोड हम कर लेते हैं इसको। ये PDF में हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड हो गया है। तो हम सिंपली इसको जो है ना इधर अपलोड कर देते हैं। आप यहाँ अपने दो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, मैं फिलहाल अभी एक ही कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, आई डिक्लेयर दैट दीज मटीरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ और बाय माई टीम एंड डू नॉट infringe on any third party rights. I understand that the legal use of digital assets in against Fiverr's terms of services and may result in blocking my account. ठीक है, अगर देखें, अगर कोई भी चीज आपने अपनी क्रिएट की हुई यहाँ नहीं ऐड करेंगे तो ये आपके अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ये क्लियरली यहाँ बता रहे हैं जिस एग्रीमेंट को आप टिक कर रहे हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये क्या कर रहे हैं, ऐड इन्फो अबाउट इमेज। तो यहाँ आप एक लाइन लिख दें, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और कस्टम टैग आपने ऐड करने यहाँ पावर पॉइंट का लिख दें जी। ये हम क्या आज भूल गए थे। ठीक हो गया जी, इसको अब कंटिन्यू कर दें। और इस पिक्चर पे भी आपने वो टैग्स वगैरह डालने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एजुकेशन ट्रेनिंग कर दें। उसके बाद यहाँ पावर पॉइंट लिख दें। प्रेजेंटेशन अगर आ रहा है तो वो लिख दें। RRRT कर लें। प्रिंसिपल बताएं। ठीक हो हाँ गया। ये नहीं, ये चीजें आपने ऐड कर हमें दी हैं। और ट्यूशन जेडी होनी है ना आप वो इसको उस्ताद सेव एंड उस्ताद कंटिन्यू करें। फिर पढ़ाने देन बाल दे देन पहले 500 ये दे माइक देन काइंडली बाल अपना ऑफ कर लें, ये माइक किसका ऑन है। ये माइक महरीन अख्तर, आप भी माइक ऑफ कर लें, और मोहम्मद उमर अपना माइक काइंडली ऑफ रखा करें। देखो इससे ये शोर होता रहता है। मोहम्मद उमर, वरना मैं आपको म्यूट कर दूंगा तो आप कुछ भी नहीं इधर कर पाओगे। अच्छा जी, आप सबको आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है।
जी सर। अच्छा, अब देखें ये तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमने देखना, आप यूएसए से नहीं है तो आपने यहाँ लिख देना कि आर यू अ यूएस पर्सन? नो, आई कंफर्म दैट ऑल द सर्विस आई ऑफर ऑन फाइवर आर परफॉर्म्ड व्हाइल आउटसाइड ऑफ द यूएसए। ठीक है, देखो यूएसए के लिए उनकी जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो कुछ और हैं, और आउटसाइड जो यूएसए के हैं वो और हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारी गिग देखो, अब सारा कुछ हमारा, ये सारा कुछ ग्रीन हो चुका है, 6 स्टेप्स हमारे ग्रीन हो गए हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम पब्लिश कर सकते हैं गिग को। ये नहीं, ये हम जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ये इसका लिंक है, आपने ये क्या करना है, लिंक कॉपी कर लेना है इसका। ठीक है, अपनी गिग का जो लिंक है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अगर इधर से नहीं भी कॉपी करना तो आप बाद में भी कॉपी कर सकते हैं। इसको डन करें तो आप, हमारी एक गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। ठीक हो गया। आप देखें ये एक्टिव में आ रहा है जी, एक्टिव में कि हमारी एक गिग एक्टिव है। ठीक है, ये भी इधर शो हो जाती है कुछ देर में। और पेंडिंग अप्रूवल देखें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इधर, जैसे हम सीवी राइटिंग की अगर गिग बनाते हैं ना, तो उसमें हमें एक छोटा सा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है। वो एमसीक्यूज बेस होता है, लेकिन उस टेस्ट को आपने इस तरह से देना है कि आप जो है वो, आपके सिस्टम पे कोई और चीज़ ओपन ना हो। मतलब आप उस इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पर चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने अगर एक पेज ओपन किया हुआ है, यहाँ से आप दूसरा पेज ओपन नहीं कर सकते जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, टेस्ट आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आप ये देखें, ये आपके सामने गिग बन गई है। अब कल देखेंगे हम यहाँ इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स जीरो, सारा कुछ जीरो। देखें, इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि आपके गिग को कुछ लोगों ने देखा है, और क्लिक का मतलब होता है कि उसने क्लिक करके आपकी गिग को ओपन करके पढ़ने की कोशिश की है। और ऑर्डर, अगर हमें कोई ऑर्डर रिसीव होगा तो यहाँ वो ऑर्डर जो है वो एक्टिव नजर आएगा कि ये ऑर्डर हमारा जो एक्टिव है। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ ये भी सारा कुछ बताऊंगा कि इस गिग को आपने किस तरह से रैंक करना है। ठीक है, अब इस गिग का आपने क्या करना है, यूआरएल जो है ना, शेयर पे जाके इसका ये कॉपी कर लेना है यूआरएल, और अपने पास ये सेव रखना है। अभी मैं ये गिग का जो यूआरएल है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने लगा हूँ। आपने इसको ओपन करके देखना है कल, जब भी आपका टाइम लगे। जो आपने अकाउंट बनाया है ना, इस लिंक पे आपने क्लिक करके ना इसको ओपन करके देखना है कि किस तरह की गिग ये नजर आ रही है आप लोगों को। ठीक है, फिर कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ इंप्रेशन आ रहे हैं, किस तरह से ये चीजें किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊंगा किस तरह से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑर्डर रिसीव करेंगे, किस तरह से ऑर्डर हम डिलीवर करेंगे। ये सारी चीजें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। ठीक है, मैं इधर आपके व्हाट्सएप जब तक ओपन होता है ये आपको मैं बता दूंगी कि हमारी ओपन हो चुकी है। मतलब हमारा ये जो गिग है वो अ, अब पब्लिश्ड है, लोग इसको व्यू कर सकते हैं, इधर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ रही है। अब आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये गिग हमारी जो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप भी ओपन हो गया आई थिंक। तो इसमें मैं ये लिंक इसका जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने इसको ओपन करके इसको चेक करना है। ठीक है, सब लोगों ने, ताकि फिर मैं आपको कल बता सकूं किस तरह से वो सारे जो शो हो रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको अब अकाउंट बनाना और गिग बनानी आ गई होगी। हम इसको दोबारा से देखते हैं एक दफा। ठीक है,